एक सोच बदलना ही असली शुरुआत है। हम जिस माहौल में बड़े हुए वह हमें सिखाता है जोखिम से बचो, सेविंग ही सबसे अच्छा तरीका है। पैसा बैंक में हो तो सुरक्षित है, लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब महंगाई, मेडिकल खर्च और जीवन की अनिश्चितताएं हमें मजबूर करती हैं कि हम पैसे के साथ नया रिश्ता बनाएं। अब सोच होनी चाहिए, कैसे पैसे को हमारे लिए काम पर लगाएं, कैसे पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं बढ़ाए भी, कैसे सुरक्षा और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाएं। ईमानदार ने 2 एफडी की सीमाएं समझें। एफडी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका स्थान अब सीमित हो चुका है। जहां पहले लोग पूरी दौलत एफडी में रखते थे, अब हमें समझना होगा ये एफडी कब उपयोगी है, एफडी से क्या खतरे हैं। महंगाई, टैक्स, कम रिटर्न में एफडी सही है। एफडी को हम अब इमरजेंसी फंड का हिस्सा या पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने वाले टूल के रूप में रखें, न कि मुख्य निवेश साधन के रूप में। 3 वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। आपने इस सीरीज में जाना, जिस व्यक्ति को पैसे की समझ होती है वही असली मायनों में आजाद होता है। लेकिन अफसोस, भारत में स्कूल स्तर पर पर्सनल फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता। इसका समाधान खुद पढ़ें, किताबें, यूट्यूब, ब्लॉग्स, फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें, म्यूचुअल फंड्स, आईपी, इंश्योरेंस जैसे शब्दों को समझें, उनसे डरे नहीं हैं। ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, टैक्स प्लानिंग की समझ विकसित करें। याद रखें, ज्ञान ही वह कुएं और गलत फैसलों से मुक्त हो सकते हैं। बारिश मई 1000 से पौंत है नंतर लेट पे सार पैसा एफडी में डाल देना। यह वैसा ही है जैसे आपने सारी फसल एक ही खेत में बो दी। बारिश ज्यादा हुई तो नुकसान, कम हुई तो भी नुकसान। आज जरूरत है विविधता, डाइवर्सिफिकेशन थी साधन। भूमिका एफडी स्थिरता, म्यूचुअल फंड्स, ग्रोथ इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योरेंस, टर्म एंड हेल्थ सुरक्षा, पीपीएफ, एनएम हेल्थ सुरक्षा, पीपीएफ, एनईएस रिटायरमेंट प्लानिंग, लिक्विड फंड, इमरजेंसी। हर टूल का एक उद्देश्य है, हमें समझदारी से उपयोग करना सीखना होगा। वृद्धि, तीनों चाहिए, सुरक्षा, इमरजेंसी फंड, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। आईएफडी सीमित मात्रा में, लचीलापन, लिक्विड फंड्स हों स्वीप इन, एफटीएसओ कम समय के लिए निवेशित पूंजी। वृद्धि, फ्रेंडशिप्स इन म्यूचुअल फंड्स, थाईलैंड स्टॉक सेविंग, एलसेक्स सेविंग, इक्विटी, ग्रोथ। तीनों में संतुलन बनाए बिना फाइनेंशियल प्लान अधूरा रहेगा। माइकल पासे ना स्कूल न सिखाए तो घर से शुरुआत करें। बलिया मानी सौ तारीजान जई थी पे घर से उठसो कुलात पारिए। 21वीं सदी का निवेशक कैसा होना चाहिए। सज्जद हर स्कीम की जांच करना सीखे। सिर्फ बैंक बोल रहा है या टीवी पर आ रहा है से निर्णय न लें। डिजिटल यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल गोल्ड, ऑनलाइन साइट, इनका उपयोग करें और डिजिटल दुनिया को अपनाएं। लॉन्ग टर्म विचार वाला आज निवेश करें ताकि कल आपको पछताना न पड़े। कंपाउंडिंग समय मांगता है, घबराइए मत, निवेश कीजिए। उसके लिए चाहिए सही सोच, सही शिक्षा और सही निर्णय। अब यह आप पर है, क्या आप सिर्फ पैसे बचाते रहेंगे या फिर पैसे को आजाद कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। निवेश कोई जादू नहीं, यह एक अनुशासन, समझ और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का खेल है। बेगना एक है अगला कदम, एक अपना बजट बनाएं। 2 इमरजेंसी फंड की योजना तैयार करें। 3 बेसिक इंश्योरेंस लें। 4 एफडी से आगे बढ़ें, साइप, इंडेक्स फंड आदि में निवेश करें। 5 पढ़ना शुरू करें, हर दिन थोड़ा सा। यह फाइनेंस मिथ बस्टर सीरीज का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आपसे निवेदन है, अगर यह सीरीज आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे कौन से टॉपिक्स पर स्क्रिप्ट चाहिए नीचे कमेंट में बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। सेक्शन 4, टैक्स का असर। जब भी कोई व्यक्ति फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में निवेश करता है तो उसका ध्यान सिर्फ ब्याज दर पर होता है। उदाहरण के तौर पर यह बैंक 7% ब्याज दे रहा है, वह 5%। लेकिन अधिकांश निवेशक एक महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर देते हैं, टैक्स कर का असर। एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है, और यही टैक्स एफडी को कम रिटर्न देने वाला और महंगाई से हारने वाला निवेश बना देता है। आज के इस सेक्शन में हम विस्तार से समझेंगे कि एफडी पर टैक्स कैसे लगता है और इसका आपकी असली संपत्ति पर क्या प्रभाव होता है। यह ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। उदाहरण, अगर आपकी कुल इनकम 8 लाख है और एफडी से 50 ब्याज मिला तो आपकी कुल इनकम अब 5 लाख हो जाएगी।
और टे 50 पर उतने प्रतिशत टैक्स लगेगा जितने प्रतिशत टैक्स लगेगा, जितने प्रतिशत टैक्स लगेगा, जितने प्रतिशत टैक्स स्लैब में आप आते हैं। मैं 2 टैक्स स्लैब के अनुसार नुकसान एफडी पर लगने वाला टैक्स आपकी टैक्स स्लैब से जुड़ा होता है। टैक्स स्लैब एफडी ब्याज पर टैक्स 5% तो 2 510% तो 5 20% टी 15, यानी यदि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो टी 50 एफडी ब्याज पर टी 15 का टैक्स कट जाएगा और आपके हाथ में आएंगे सिर्फ टी 35। अब सोचिए, जो ब्याज एफडी आपको दे रही है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को चला जा रहा है। बचत कम, टैक्स ज्यादा, टीडीएस। छुपा हुआ झटका बैंकों द्वारा साल में 40 सीनियर सिटीजन के लिए तब 50 से अधिक एफडी ब्याज मिलने पर बैंक 10% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेते हैं। पर यह अंतिम टैक्स नहीं है। अगर आपकी टैक्स स्लैब 20% या 30% है तो बाकी टैक्स आपको ईटीआर भरते समय खुद चुकाना पड़ेगा। उदाहरण, एएफडी से साल भर में 360 ब्याज मिला, बैंक ने 10% टीडीएस काटा। आप पर आपकी टैक्स स्लैब 30% है, आपको दोबारा टैक्स देना था, यानी थूछे और भरना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक ने टीडीएस काट लिया मतलब टैक्स खत्म। ये भ्रम है और यही आपको वित्तीय नुकसान दे सकता है। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। केस स्टडी। ईएफटी ब्याज 7% हुआ, टैक्स स्लैब 30%, महंगाई दर 6-5% पोस्ट टैक्स रिटर्न 7%, 20% ऑफ 7%, 7% और 1% जे। अब लाभ महंगाई 6-9%। अब इसमें से अगर आप महंगाई 6-5% को घटाएं, रियल रिटर्न 4-9%, 6-5%, 6%। निष्कर्ष, आप एफडी से 7% मिलने के भ्रम में थे। असल में हर साल 6% गरीब हो रहे थे। 5 सुरक्षित, लेकिन टैक्स से जर्जर एफडी को अक्सर सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, लेकिन यह सुरक्षा अधूरी है। आपका मूलधन सुरक्षित है पर उसका मूल्य नहीं। टैक्स और महंगाई के बीच आपका एफडी धीरे धीरे घिसता जाता है। जो पैसे आप भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं वो भविष्य में कम काम आएंगे। क्या टैक्स से बचा जा सकता है? एफडी में टैक्स पूरी तरह बचाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपायों से कम किया जा सकता है। विकल्प 1, फॉर्म 15 भरें। वो यदि आपकी इनकम टैक्सेबल सीमा से कम है तो ये फॉर्म भरकर टीडीएस बचाया जा सकता है। 2, 5 वर्षीय टैक्स सेविंग एफडी चुनें। ओएससीसी के तहत 10 लाख तक की छूट मिलती है, लेकिन इस पर भी ब्याज टैक्सेबल रहता है। 3, छोटे अमाउंट की एफडी बनाएं। वो ब्याज सीमा को 40 सीनियर सिटीजन के नीचे रखें ताकि टीडीएस न कटे। 4, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं जैसे एसएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हालांकि इन उपायों से टैक्स थोड़ा कम हो सकता है पर पूरी तरह बच नहीं सकता, खासकर अगर आपकी आय अधिक है। 7, एफडी बनाम टैक्स एफिशिएंट विकल्प। एफडी की जगह कुछ विकल्प ऐसे हैं जो टैक्स के नजरिए से बेहतर हैं और महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं। विकल्प टैक्स प्रभाव, संभावित रिटर्न जोखिम, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एलटीसीजी 10% बाद 1 लाख छूट 10-14%। मध्यम उच्च एलएसए टैक्स सेविंग फंड्स 80 में छूट, एलटीसीजी 10-12%। मध्यम पीएफई पूरी तरह टैक्स फ्री 7-5-8%। कम एनपीएस आंशिक टैक्स छूट 9-11%। मध्यम ये विकल्प एफडी से बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, साथ ही महंगाई को भी पछाड़ सकते हैं। समेत निष्कर्ष कंक्लूजन, एफडी में टैक्स का असर गहरा और अक्सर अनदेखा होता है। लोग एफडी को सुरक्षित मानते हैं पर टैक्स और महंगाई से मिलकर ये सुरक्षित निवेश एक गुप्त खतरा बन जाता है। एफडी का असली दुश्मन न ब्याज है न बाजार, बल्कि टैक्स और इन्फ्लेशन की जुगलबंदी। अगर आप टैक्स को नजरअंदाज करते हैं तो एफडी आपको बचत के नाम पर घाटा दे रही है। स्मार्ट निवेशक वही है जो पोस्ट टैक्स और रियल रिटर्न को समझे और उसी हिसाब से रणनीति बनाए।